ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी कल्पना की है कि शिव जी के 100 रूपों की? क्या आप जानते हैं कि हर रूप में छिपा है एक रहस्य, एक शक्ति और एक साधना की चरम सीमा। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर जहां शिव जी के 100 रूप, उनके नाम और उनके चमत्कार सब कुछ विस्तार में वर्णित है। शिव महापुराण की सतरुद्र संहिता यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह है शिव जी के विराट स्वरूप का डिवाइन सनातन स्टोरीज के साथ, जहां हर कथा में छुपा है सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान और अद्भुत रहस्य। वीडियो को अंत तक देखें। हर हर महादेव। सुनकर जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य दया सागर सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाए जिनके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त हुआ है। सूत जी बोले, हे मुने, यही बात पहले संत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उसमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सदोजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें सदोजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से पर ब्रह्मा स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सदोजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। नंदीश्वर बोले, हे तात, शिव जी के अवतारों को सुना जो लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। शिव जी की सर्वभव्य रुद्र, उग्र भीम, पशुपति, ईशान और महादेव ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य और चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठ हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विशंबर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भव्य रूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाला है तथा संसार को पालता और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशमतक भीम रूप है, जिसमें राग समुदाय का वेदन होता। यह सब आत्माओं का अधिष्ठात है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप वह समस्त स्पर्शु जीवों का पाश काटने वाला है, तथा जो शिव जी का ईशान नामक रूप है वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है, जो कि प्रकाश में प्रसारित है। और फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। 8वां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है, जिसमें यह सारा संसार शिव रूप है। जैसे वृक्ष की मूल सींचने वाली शाखाएं पुष्ट होती हैं, वैसे ही शिव अर्चना से समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिव जी अपनी इन 8 मूर्तियों से संसार में अधिष्ठ हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुषों के योग्य हैं कि वह इनकी सेवा करता रहे, क्योंकि शिव जी ही परम कारण और रुद्र रूप हैं। अतः सर्वभाव से इनका भजन करना चाहिए। अर्धनारीश्वर शिव का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात सुनो, अब शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप वर्णन करता हूँ। अब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब आकाश से यह वाणी हुई कि हे ब्राह्मण, चिंता न करो और मैं अपनी सृष्टि रचो। तब ब्रह्मा जी ने अतुनी सृष्टि निर्माण करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिव जी के ध्यान से वे शिव शीघ्र ही प्रकट हुए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव ने अपने शरीर के आधे भाग में
शिवा देवी को पृथक कर दिया, तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनती आत्मा ब्रह्मा प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे शिव, परमात्मा शिव जी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। अब मैं एक मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। तुम ही सबके ईश्वर हो, अतः मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिव, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। हे वरदेश्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ। हे शिव, आप चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही होगा। और ऐसा कह उन्होंने ब्रह्मा को अपनी शक्ति दी। जगन में शिवा को तत्काल ही उस शक्ति के भों के बीच से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देख कृपा सागर लीला बिहारी शिव जी ने हंसकर जगन माता ने कहा कि हे देवी, तपशील ब्रह्मा और मैं भी मनोरथों की सिद्ध करो। शिव जी के वचनों का शिरोधार्य कर ब्रह्मा के वचन से उन्होंने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया और शिव के शरीर पे समा गई। समर्थ शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंदमय ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो अर्ध नारी दार्थ नाम से सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो आयत कथा पढ़ता है या सुनता है, वह सब भोगों को भोग अंत में मोक्ष को भागी होता है। नंदीकेश्वर अवतार। सनंद कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा परम गुहाद शिव तत्व को आपसे कैसे जाना। हे प्रभु, यह आप मुझे कृपा पूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनंद कुमार जी, अब आप सावधान होकर वह सुनिए जिस प्रकार मैं शिव जी की अशंसक हूँ। एक समय पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि ने महादेव जी की 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब शिव जी ने उन्हें अपना रूप दिखाया। देवताओं ने अधिपति ने उन्हें वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उनकी वाणी सुनाई ही न दी। जब शिव जी ने अपने शुभ करों से उन्हें स्पर्श किया, तब उनकी समाधि टूटी। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा तो उमा सहित शिव जी समक्ष ही खड़े थे। वे उनके चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। शिलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने समानी मृत्यु रहित तथा अयोनित पुत्र दीजिए। त्र्यंबक शंकर जी ने कहा, एवं मस्तुत, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कह शंकर जी अंतर ध्यान हो गए और शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृतांत शिष्यों से कहा। फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगे। फिर तो उसी समय उनका पुत्र रूप होकर प्रलय ग्राम एक के समान दैत्यमान होकर प्रकट हुआ। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुक्त धारी बालक देखा। बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। मुझे देख सबने आनंद का अनुभव किया। सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। तब मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया तो वहां मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। मेरे पिता ने जब जातक कर्म आदि संस्कार किया और मुझे 7 वर्ष की अवस्था में समस्त वेदों और शास्त्रों का सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्रा वरुण मुझे देखने आए और मेरे पिता से बोले, हे तात, यह नंदी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है। अब तो इसकी 1 ही वर्ष आयु है। और तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता शिलाद मारे दुख से उच्च स्वर से रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देखकर वह
प्रसन्नात्मा बालक अपने पिता से बोला, हे तात, इतने दुखी क्यों होते हैं? मुझसे कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं तब से यह विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर के ही भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह अपने पिता को प्रणाम कर और प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला गया। वहां जाकर मैं दृढ़तापूर्वक एकांत स्थान में वह कठिन तप करने लगा जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तब मैं स्थित होते ही पार्वती सहित शिव जी ने वहां प्रकट होकर मुझसे कहा कि ये शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ। तुम्हारे मन में जो वर है वो मांगो। यह सुनकर मैं जरा और शोकनाशक शिव जी की स्तुति करने लगा। तब दुख हरता शंकर जी बोले, हे महाप्राग, हे वत्सन नंदिनी, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? तुम सहदर्जनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे प्रिय हो। मेरी इस प्रियतमा से तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने सिर कि एक माला खोलकर शीघ्र ही मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। परमेश्वर ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो, ऐसा कहकर मेरे ऊपर जल छिड़क दिया, जिससे जटोरका और त्रिकोटा, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू ये 5 नदियां बह चली। उस स्थान का पंचनंद नाम पड़ा, जो अब तक जयेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहां पंचनंद पर जाकर स्नान कर जयेश्वर शिव जी की पूजा करता है, वह निसंदेह शिव की सायुज्य मुक्ति पाता है। फिर शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ। शिव जी ने अपने समस्त श्रेष्ठ गणों को बुलाकर कहा कि यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है। इसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में मुख्य है। आज से यह तुम सबका स्वामी हुआ। तब शिव जी से ऐसे वचन सुन सब गणपतियों ने कहा, बहुत अच्छा। ऐसा कह सबने सामग्रियां प्रस्तुत की। ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस नंदी ने विवाह किया सुयशा नाम की परम मनोहर देवी, जो मारुत की कन्या थी। वह दिव्य स्वरूपवती मेरी स्त्री हुई। उसके पश्चात सब बांधवों और कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिवजी देवी सहित बैल पर उड़कर अपने घर चले। जो मनुष्य नंदी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता या सुनता है, वह संसार के परम सुख को भोग का परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव जी के 43 अवतार हुए। भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सर्व सनंद कुमार जी, आप भैरव जी के कथा को सुनिए, जिनके सुनने मात्र से शंकर जी में दृढ़ शक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप है, जिन्हें शंकर की माया से मूर्खजन उन्हें वैसा नहीं जानते। इस पर मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर यह पूछा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे लोकनायक, अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बतलाइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे कि हे मुनि, हे ऋषियों, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं होगा। मैं ही एकमात्र संसार का उत्पन्न करने वाला हूँ। स्वयंभू आज एकमात्र ईश्वर अनादि भोला ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। जिस समय वह वार्ता हो रही थी, वहाँ मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब विष्णु ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, यह तुम क्या कहते हो? मेरी आज्ञा से ही तुम इस सृष्टि की रचयिता हो। मेरा अनादर करते तुम
जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व के विधान के लिए विवाद करने लगे और उसके परिणाम के चारों वेदों से पूछने लगे। तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए ऋषक, यजु आदि चारों वेदों ने पहले ऋतु ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिसमें सब कुछ प्रवत होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण योगों तथा योग से भजन किया जाता है, वह सबका दृष्टा एक शिव जी है। फिर साम ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को ब्रह्मता और तथा जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से ये सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबकम शिव जी हैं। फिर अथर्व ने कहा, जिसका भक्ति से इष्टकार होता है, वह एक केवल ये शंकर जी हैं, जिसमें कोई दुखी नहीं है। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, वेदों तुम्हारा ये अज्ञान है। भला नित्य शिव से रमन करने वाले, शिवा के साथ रमन करने वाले, नंगे रहने वाले, पीतवर्ण, धूली, दूसरित ब्रह्मनाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? तब उन दोनों ने ऐसे वचन सुनकर सब स्थानों में अमूर्त और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओमकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वे अपनी शक्ति के बिना रमन नहीं कर सकते। वहीं ज्योति स्वरूप स्वयं सनातन शिव जी हैं, जिनकी अनाद रूपी शक्ति आगंतुक नहीं प्रत्युत नित्य है। तब ओमकार ने इस प्रकार कहने पर शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों को मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई, जिसका आदि अंत कुछ नहीं था। उसमें ब्रह्मा का पंचशील जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नीलोहित तक्षण वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा उनसे बोले, हे नील लोहित चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो। मैं तुमको जानता हूँ कि तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा, हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो। तुम भीषण होने से भैरव और काल भी तुमसे डरता है, इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप के तत्काल ही नाश कर दोगे, इससे तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, मेरी मुक्तपुरी काशी सप्तपुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। शिवजी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा जी का सिर काट लिया और भयभीत ब्रह्मा शतरुद्र का पाठ करने लगे। ब्रह्मा विष्णु का ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिवजी को पर ब्रह्मा परमात्मा समझा। फिर भक्तवत्स महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी कप्रदनी भैरव मूर्ति से बोले, हे नीलोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्मा हत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कह महादेव जी ने तुरंत ही वहाँ ब्रह्मा हत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी और कपर्दी से कहा, जब तक यह कन्या काशी में पहुँचे इसके पहले ही तुम अपने इस भयंकर रूप से वहाँ चले जाओ और जब यह वहाँ पहुँचे तब इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ और चाहे जहाँ जाकर विचरण करो। पश्चात जब यह सब जगहों से घूमकर काशी आएगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्मा हत्या का प्रवत करा शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, इस शिव महापुराण में शिव जी के अवतारों का वर्णन अभिशेष रह गया है, जिनका हम वर्णन कल की वीडियो में करेंगे। आज की दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नई एक कथा के साथ।
शिव जी के अन्य अवतारों के वर्णन की। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सुख शांति लाएं।